बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसी हंसता मुस्कुराता व खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार सी खुशबूदार सी चटपटी सी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में भी और खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो हम इसी तरह की रेसिपीज़ चाहते हैं कि जिसमें टाइम भी कम लगे और झटपट से बन भी जाए, खर्चा भी कम हो, लेकिन टेस्ट उसका सबसे आला हो। तो इसी तरह की रेसिपी मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलें जी, फिर शुरू कर लेते हैं आज की इस अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर देखिए, एक पैन हमने ले लेना है खुला। अगर खुला बर्तन लिया जाए तो चावल या फिर पुलाव हमारे बहुत ही मज़ेदार और खिला खिला बनता है। अब इसके अंदर आधा आधा कप मैंने ऑयल डालकर इसके अंदर 3 प्याज को मैंने ब्राउन करके निकाल दिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हमने डाल देना है ये कुछ खड़े मसाले हैं। इसकी मैं क्वांटिटी और ये क्या क्या है ये सब मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप नोट कर सकते हैं वहाँ से। तो अब इस मसालों को हमने जो है 1 मिनट तक, मतलब कि कुछ सेकंड तक इसको हमने कड़कड़ा लेना है। और उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के हमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको इसके साथ ही हमने सौटे कर लेना है। जब ये अच्छा सा इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम डाल देते हैं बाकी की चीज़ें। तो यहाँ मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो 2 टमाटर मैंने ले लिए थे, इस तरीके से मोटा मोटा स्लाइस में कट कर दिया है, क्योंकि टमाटर अगर पुलाव के अंदर खड़े खड़े से नज़र आए तो बहुत ही टेस्टी और अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद इन चीज़ों को हमने 1 मिनट तक ही इसके अंदर सौटे करना है, भूनना अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है हमने डाल देनी है हरी मिर्चें। तो ये मेरे पास हरी मिर्चें तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं और चॉपर में इसको मैंने चॉपराइज कर लिया है। तो मोटी वाली हरी मिर्चें इस तरीके से धरधरी सी कुटी हुई होनी चाहिए। तो पुलाव में इसका जो लुक बनता है ना, वो काफ़ी अच्छा बनता है। अब इसको हमने इन मसालों के साथ सभी को एक साथ हमने भून लेना है 1 से 1.5 मिनट तक। और जब ये भून जाएंगे 1 से 1.5 मिनट के बाद इसके अंदर हमने पाउडर मसाले ऐड करने हैं। तो पाउडर मसालों में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करूँगी। 2 टेबल स्पून हमने नमक डाल देना है, क्योंकि चावल इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है। और इसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून मोटी वाली जो धरधरी सी कुटी हुई काली मिर्चें होती है ना, वो ऐड करनी है। पाउडर वाली नहीं हम ऐड करेंगे। कुटी हुई काली मिर्चों का फ्लेवर अलग आता है और पिसी हुई का अलग आता है। तो पुलाव या बिरयानी के अंदर जब हम कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू के साथ साथ एक फ्रेश सा फ्लेवर देती हैं ये। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने भून लिया है 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद। अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं 1 कप काले चने, बॉयल चने। तो उन चनों को मैंने जो है पूरी रात भर भिगो दिया था। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा डालकर और मैंने इसको बॉयल कर दिया है। अब ये फुल कम्प्लीटली बॉयल किए हैं मैंने, इसमें हाफ डन नहीं किया। अब इस मसाले के साथ इन चनों को हमने भून लेना है। अब यहाँ पर देखिए, ये चने जो है हमारे भुन चुके हैं। 2 से 3 मिनट तक मैंने इन चनों को इस मसालों के साथ भूना था। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी मैं चावल के हिसाब से ऐड करूँगी। तो मैं सेला चावल बना रही हूँ यहाँ पर, और तकरीबन 600 ग्राम है वो। और उसको मैंने भिगो दिया था 2.5 से तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने उसे भिगोया है। तो यहाँ पर 3 कप भर के मैंने पानी ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो 2 कप मैंने डाल दिए हैं, अब तीसरा कप मैंने देखे डाल दिया है। तो 3 कप हमने इसके अंदर पानी ऐड करने हैं 600 ग्राम चावल के अंदर। अब इसको मिक्स कर कर इसको हमें बॉयल आने तक पका लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर बॉयल आना जो है शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हम चावल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर चावल मैंने जो है 2.5 से 3 घंटा इसको दिया था, क्योंकि सॉकिंग टाइम में जो चावल जितना ज़्यादा बड़ा होता है, खिलता है, तो वो जब कुकिंग के टाइम में नहीं होता। इसीलिए चावल को भिगोने के लिए काफ़ी टाइम दीजिएगा आप भी। अगर आप सेला चावल बना रहे हैं तो 2.5 से 3 घंटे मस्ट उसको भिगोया करें। अब यहाँ पर देखिए, चावल डालने के बाद मैंने इसको एक बार मिक्स किया है। ऊपर से इसके हम डाल देते हैं जो ब्राउन प्याज हमने कर ली थी ना, निकाल ली थी, वो ऊपर से हम डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, लेमन स्लाइसेस हम डाल देंगे।
आप यहाँ पर अगर स्पाइस ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो हरी मिर्चों को काट कर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी बहुत ही अच्छी सी खुशबू देने के लिए। बादियान के फूल और जायफल और जावित्री एक ही क्वांटिटी में लेकर आप उनको पीस के पाउडर बना के रख लें। ये बहुत ही अच्छा सा खुशबूदार मसाला होता है पुलाव बिरयानी का। अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। 5 मिनट के बाद ये देखिए चावल ने जो काफ़ी सारा पानी सोख कर लिया है और आपको कितना खिला खिला ये अलग अलग नज़र आ रहा है। तो नीचे काफ़ी सारा पानी है, लेकिन मैं इसी पॉइंट के ऊपर दम लगा दूँगी इसको 10 मिनट का। तो नीचे तवा ज़रूर रखा करें ताकि दम हमारा काफ़ी अच्छे से हो सके और वो पैंदे से चावल हमारे लगे नहीं। यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सी ये पुलाव जो है हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये सभी बहुत शौक़ से खाएंगे क्योंकि बहुत ही आला इसका टेस्ट होता है। तो जिस रेसिपी से मैंने बनाई है, जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है, इसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी पुलाव बड़ी बेहतरीन बनेगी। अलग अलग चावल आपके रहेंगे और काफ़ी टेस्टी बनेगी। आप देख सकते हैं कितने अलग अलग चावल है और कितनी ये मज़ेदार लग रही है दिखने में ही। तो इस तरह से आप बनाएंगे पुलाव तो इंशाल्लाह आपके चावल कभी भी नहीं टूटेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से अलग अलग ही रहेंगे और काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करते हुए जाइएगा ताकि इस तरह की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप ऐसे ही आसान सी रेसिपी के साथ फ़ायदा उठाते रहें। अब जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।